ये लेक्चर नंबर मेरा 4 है स्टूडेंट। लेक्चर नंबर 4 में था रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर्स ऑन रियल लाइन। इसको समझने से पहले इस टॉपिक को आपको ये कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम फ्रैक्शन की टाइप पढ़ लेते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है? द न्यूमिनेटर इज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर। ठीक है, जब हमारे पास न्यूमिनेटर अगर लेस हो डिनोमिनेटर से, इस तरह की जो फ्रैक्शंस होती हैं इसको क्या कहते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है स्टूडेंट, अब आगे आ जाते हैं। इम्प्रॉपर क्या होगा? इसमें क्या होगा? द न्यूमिनेटर इज इक्वल टू और लार्जर देन द डिनोमिनेटर। जैसे ये 7/5 है, 3/2 है। देखें इसमें न्यूमिनेटर जो है बड़ा है 2 से, ठीक है। और दूसरी शर्त क्या है? न्यूमिनेटर इज इक्वल टू 1/1, ये दोनों इक्वल हैं। इधर 3/3 होता तो ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन थी। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, मिक्स्ड न्यूमरल। ठीक है, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन भी कहते हैं, कंपाउंड फ्रैक्शन भी इसको कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्या होती है? क्वांटिटी एक्सप्रेस्ड एज अ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको हम इस तरह लिखते हैं 1 होल 1/2। अब ये जिस 1 होल के बाद का जो फ्रैक्शन आ रही है, ये हमारी क्या होनी चाहिए? प्रॉपर फ्रैक्शन स्टूडेंट। ठीक है, कि इसका न्यूमिनेटर लेस हो डिनोमिनेटर से। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक क्लियर है। अब हम अपने असल टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, जो हमारा बेसिक टॉपिक है। ठीक है स्टूडेंट, अब इसको जरा आप लोग अंडरस्टैंड कीजिएगा। तो इसको देखते हैं जी, कि हमने देखना ये है कि रियल नंबर्स को हमने रियल लाइन पे कैसे शो करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको देखने के लिए सबसे पहले हम ये करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल देखें, ये रियल लाइन है हमारे पास, जहाँ पे रियल नंबर सारे आ जाते हैं। जैसे ये देखें, इसमें 0 1 2 3 4 ये नेचुरल नंबर है। अगर 0 साथ कर दूं ऐड तो होल नंबर है। और ये -1, ये इन सबको, ये माइनस वाले हैं, इन सबको देखूं तो ये सारे रियल नंबर थे। मैंने आपको कहा था नेचुरल नंबर, होल नंबर, फ्रैक्शनल नंबर, ये सारी जो रियल लाइन है इसमें सारे नंबर्स मौजूद हैं। अब 0 और 1 जो है ना, इसके दरमियान डेसिमल पॉइंट्स भी हैं। ठीक है, जैसे आप स्केल के ऊपर देखो 0.1 1.2 सेंटीमीटर, तो ये जो सारे इसमें डेसिमल भी आ गए, तो इसका मतलब है रेशनल नंबर भी है, इसमें इरेशनल नंबर्स भी हैं। ठीक है, जिनको हम एक उसको उनका एक तरीका कार सेपरेट है। उसको शो करने के लिए हम एक ट्रायंगल बना के, राइट ट्रायंगल, फिर हम उनको शो करते हैं जो हमारे इरेशनल नंबर्स होते हैं। क्योंकि वो एक कर्व जो होती है ना, यहाँ से जो एक कर्व प्रोड्यूस होती है, वो उस जिधर आके वो कर्व टच करती है रियल लाइन को, वो जो नंबर जिस तरह के, जिस नंबर पे वो कर्व आके नंबर लाइन पे कट करती है, वो हमारे इरेशनल नंबर्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब बात समझ आ गई रियल लाइन की। अगर तो देखें कंप्लीट नंबर्स की बात करें, 1 2 3 को मैं कहता हूँ शो करें, तो ये एरो उठा के 2 पे रख देंगे, 2 दिखाना है। अगर -2 दिखाना है तो ये एरो लेफ्ट साइड पे ले आएंगे। दो चीजें हैं ना, जीरो की एक राइट डायरेक्शन, एक लेफ्ट है। पॉजिटिव की तरफ जब नंबर हो तो आप राइट साइड की तरफ मूव करें, जब नेगेटिव है तो नेगेटिव की तरफ मूव कर लें। यहाँ तक क्लियर है। अब ऊपर आ जाए कि फ्रैक्शनल नंबर दो तरह के मैंने अभी पढ़ाया आपको। अब यहाँ देखें कि न्यूमिनेटर ग्रेटर है डिनोमिनेटर से, ये कंपाउंड फ्रैक्शन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो इसको पहले किस में कन्वर्ट करेंगे? मिक्स्ड फ्रैक्शन में। ठीक है, ये सॉरी, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्या है? इम्प्रॉपर। बेसिकली तो ये इम्प्रॉपर है, इसको मिक्स्ड में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, इस तरह स्टूडेंट। ठीक है, इसको इसमें कन्वर्ट करना है। तो जिस तरह डिवाइड नहीं करते, ठीक है, तो आप डिवाइड करें तो फिर ये फार्मूला लगना होता है, कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर। तो जब 5 बाय रखेंगे, आप 7 अंदर रखेंगे, तो इसको 5 1 टाइम्स लेके जाएंगे, तो 7 में से 5 2 रिमाइंडर आ जाएगा। तो उसको लिखने का तरीका ये होता है कि पहले कोशेंट फिर रिमाइंडर ओवर डिवाइजर। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है रियल लाइन के ऊपर। तो इसको जरा समझते हैं। अब देखें, 1 + 2/5 हमने करना क्या है? रियल नंबर पे आ जाओ इस लाइन के ऊपर। अब ये पॉजिटिव है, ठीक है, तो ये 7/5 किसके बराबर है? 1 + 2/5। इसका मतलब है हमने जो मूवमेंट करनी है, हमारा ये जो पॉइंट डायरेक्शन है, ये एरो है 1+ है, इसका मतलब है 1 के आगे ही किसी जगह पे इसने आना है। ठीक है, इस एरो ने। पहली बात तो ये आपको अंडरस्टैंड होगी। अब 2/5 है, 2/5 को कैसे हमने, ये देखेंगे अब प्रॉपर फ्रैक्शन बन गई है। ठीक है, आप प्रॉपर फ्रैक्शन को भी यहाँ पे समझ लीजिए कि प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे यहाँ पे डिनोट करना है, शो करना है। तो 2/5 है, तो इसमें जो न्यूमिनेटर है और डिनोमिनेटर है,
ठीक है, इसको जरा अंडरस्टैंड करते हैं। ये जो डिनोमिनेटर है ना, ठीक है, 5 है, तो आपने क्या करना है, अब आपको ये तो पता चल गया है कि 1 के आगे ही आना है, ठीक है, 1 के आगे क्या है, 2। आपने ये करना है 1 और 2 के दरमियान जो जितना आपका डिनोमिनेटर है वो कितना 5 है, आपने 5 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लेना है इक्वल। 1 और 2 के दरमियान आपने कितने पार्ट्स में इसको कन्वर्ट कर लेना है, 5 पार्ट्स में। तो देखें ये 1 2 3 4 और 5 इक्वली हो गया। ये प्रॉपर फ्रैक्शन की मैं बात समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। ये तो मिक्स्ड थी ना, इसी में मैंने प्रॉपर का भी डिफाइन कर रहा हूँ। तो मिक्स्ड को पहले आपने किस में, ये जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उसको मिक्स्ड में कन्वर्ट करना है, एक होल आ जाएगा, फिर उसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। यहाँ बात समझ आई आपको कि ये डिनोमिनेटर है, ये क्या बताएगा कि ये हमें उतने पार्ट्स में इसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा, ठीक है, उस नंबर लाइन पे। और जो जो 2 है, अब आपने क्या करना है, 1 था, 1 से स्टार्ट करना है और 2 पॉइंट्स तक मूव करना है। जो आपने कट किए हैं, ठीक है, जो आपने डिवीजन किए हैं पार्ट्स, आपने क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है 1 से, फिर आगे एक 1 और ये 2, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे आपका एरो आ जाएगा 7/5। बात समझ आई है कि नहीं, आपने उतना मूव कर लेना है। पहले ये 1 है, 1 से आगे चलना है, 1 से आगे ये लाइन है, तो 2 पॉइंट्स हमने मूव करना है, एक ये है और ये 2। समझ आ गई है स्टूडेंट। अब एक एग्जांपल और करते हैं, फिर आपको ज्यादा अच्छी समझ आ जाएगी। अब यहाँ पे देखें, नेगेटिव आपको पता लगा लेफ्ट साइड पे मूव करना है, ठीक है, 0 के लेफ्ट साइड पे ये आ गया। अब देखें 3 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर 3 है, आपने क्या करना है, एक चीज याद रखिएगा, जब भी जो भी आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन है वो हमेशा 0 और 1 के दरमियान आंसर देगी, ये आपने बात याद रखनी है। इसलिए मैं इसको आपको बताने लगा हूं कि ये 0 और 1 के दरमियान आएगी। अब ऊपर भी आप कहेंगे सर ये भी तो आपने प्रॉपर फ्रैक्शन का ही जिक्र किया है, लेकिन इसके पीछे 1 था, ठीक है, इसलिए ये 1 से आगे अगला जो कंप्लीट नंबर है ना, ये उसके दरमियान होगी, 1 और 2 के दरमियान। समझ आइए स्टूडेंट। आप इधर ये 1/3 है, ये तो आपको पता लग गया, ये 0 और 1 के दरमियान ही रहेगा। अब इसको कैसे ड्रा करना है, अब डिनोमिनेटर 3 है, आपने 3 पार्ट्स में 0 और 1 के दरमियान इक्वल 3 पार्ट्स डिवाइड कर लेने हैं। ये देखें 1 2 और 3, और देखें कि जो न्यूमिनेटर है उतनी पोजीशन पे हमने मूव करना है। ये तो 0 है, ठीक है, 0 से आगे एक पॉइंट मूव करेंगे, ये 1, ठीक है, तो ये क्या किस को शो कर रहा है, -1/3। बात समझ आई है स्टूडेंट। अगर इधर 2 होता तो आपने क्या करना था, 0 से आगे, ये तो रेफरेंस पॉइंट्स होते हैं ना, 0 1, इनको नहीं काउंट करना, इससे आगे। अगर इधर 2 होता तो आपने करना था 1 और 2, ये इधर आ जाना था, तो ये होना था -2/3। स्टूडेंट समझ आ गई है। नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर है वो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रियल नंबर्स पे बात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज।